नमस्कार। शुरू करते हैं सीधा, क्योंकि आपको पता है क्या चल रहा है। रीट के लिए टेस्ट सीरीज, रीट के लिए रिवीजन चल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से एनसीईआरटी नोट्स, और हम 140 सवाल हम देख चुके हैं। 141वां सवाल आप इसको मान के चलें टोटल वीडियोस का। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने। ज़रूर नाम आपने सुना होगा इस संगठन का, तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। खुदाई खिदमतगार, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान। इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो दल था उसे लाल कुर्ती दल भी कहते हैं, और ये भारत के विभाजन से नाराज थे, गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले थे। मौलाना आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और रियासतों के एकीकरण के लिए जाने जाते थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाने का आह्वान किया गया? बताइए। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो इसमें 16 अगस्त 1946, आप ऐसे याद रखें कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे ठीक 1 साल पहले 15 अगस्त से एक दिन आगे 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने कहा कि हम सीधा विभाजन चाहते हैं। अगर अंग्रेज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई, यानी कि चाहे हिंसा हो चाहे कुछ भी हो, विभाजन होकर रहेगा। तो इससे फिर दंगे भड़क उठे, और प्रत्यक्ष कार्यवाही को सीधी कार्यवाही भी कहते हैं, आप ध्यान में रखना। कौन सा कथन सही नहीं है? 4 यहाँ पर कथन है, तो आप बताइए। देखें, सरोजनी नायडू से जुड़े हुए हैं 2 कथन। सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी, सत्य है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, बताइए ये सत्य है क्या? ये सत्य नहीं है। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? याद आ रहा है आपको? सरोजनी नायडू न होके पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और सरोजनी नायडू जो है वो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। ये प्रथम भारतीय महिला जो है वो थी, प्रथम भारतीय महिला। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। प्रथम महिला एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। कर्नाटक की अंबाबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका बाल विवाह हो गया था, फिर ये विधवा हो गई थी, फिर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ी। अरुणा आसफ अली इनका नाम आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी और तमाम नेताओं को। तो फिर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने भूमिगत होकर, यानी अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर आंदोलन चलाया और बम्बई में भारतीय ध्वज फहराया। कैबिनेट मिशन भारत की यात्रा पर कब आया? बताइए। इसी की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 1946 कैबिनेट मिशन। इससे पहले एक आया था क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। उसकी मांगों को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तमाम पार्टी ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसने ये कहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम आपको आज़ादी की कोई बात करेंगे, संविधान बनाने का अधिकार देंगे। तो आगे की बात की इन्होंने। अब आगे का क्या भरोसा, युद्ध कब खत्म हो क्या पता। तो गांधी जी ने कहा कि यह जो है एक ऐसा बैंक है, यानी आगे की तिथि का चेक है, मतलब ये एक आगे की तिथि का चेक है, ये कहा गांधी जी ने। किसको? क्रिप्स मिशन को। फिर नेहरू जी ने उसमें एक लाइन और जोड़ी कि आगे की तिथि का चेक है और ऐसा बैंक है जो दिवालिया होने वाला है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ज़बरदस्त करारी शिकस्त हो रही थी, उसकी हार रहा था, तो डूबने वाले की स्थिति थी। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने उसमें ये लाइन भी जोड़ी। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना।
तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है क्रिप्स मिशन के बारे में। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला कथन, दूसरा आप पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो आपको क्या लग रहा है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं 26 जनवरी 1930 देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये जो है 1929 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। नेहरू जी अध्यक्ष थे। लाहौर में रावी नदी के किनारे जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस, हालांकि देश आज़ाद नहीं हुआ था, मगर उन्होंने एक अपने स्तर पे एक काल्पनिक और एक आगे भविष्य की योजना के आधार पर, और इसी 26 जनवरी का महत्व होने की वजह से 26 जनवरी को फिर संविधान लागू हुआ था। 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। तारीख आपको याद होगी, 23 मार्च। 1929 केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया था। किसने फेंका था? भगत सिंह थे, आपको पता है। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि खाली स्थान पर फेंका गया था, यानी ब्रिटेन को चेताना था, उसके बहरे कानों में आवाज़ गुंजानी थी। भगत सिंह के साथ में कौन था? तो भगत सिंह के साथ में था बटुकेश्वर, बटुकेश्वर दत्त। तो ये आप ध्यान में रखना। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो है इसकी स्थापना 1926 नहीं है बल्कि 1928 है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो विद्यार्थी आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये NCERT कक्षा 6 से 12 से तैयार क्वेश्चन है। इतिहास के 150 क्वेश्चन है, और उसके बाद में आपको राजनीति के क्वेश्चन मिलेंगे, भूगोल के मिलेंगे। कुल 350 क्वेश्चन NCERT से तैयार किए गए हैं। ये PDF आपके समझने के लिए, रिवीजन के लिए है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहो तो हमने इसको जो है 2 कॉलम में तैयार करके 15-20 पेज में आप तैयार करके आपके डाउनलोड के लिए दे रखी है। 95 का जो रीट कोर्स रिवीजन का, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 कथन है। तो 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 15 में, और फिर उन्होंने 2 साल भारत की यात्रा की। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और 1917 में इन्होंने पहला आंदोलन चलाया, चंपारण। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और किसी वजह से आपको पता है वो हिंसा वाली घटना थी, थाने में आग लग गई थी चौरी चौरा नामक स्थान पर। तो 5 फरवरी की घटना है वो 1922। तो उसके बाद में जो है इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। बारडोली में गुजरात में एक बैठक की और फिर इसको वापस ले लिया। तो इससे गांधी जी की आलोचना भी हुई। 1936 सविनय, अब ये तो कोई आम बच्चा भी बता देगा कि 36 नहीं है। ठीक है, 1936 नहीं है, बल्कि जो है यहाँ पर यहाँ मैंने 2022 लिख दिया, क्या 1922 करना है। ठीक है, 1936 नहीं है, बल्कि जो है ये है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च से शुरू हुआ था। नमक आंदोलन भी इसको कहते हैं। इसमें नमक को लेकर कानून को तोड़ा गया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त को वो सम्मेलन हुआ। 9 अगस्त से ये प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो का। मुस्लिम लीग ने कहा, बांटो और भागो। असत्य कथन को चुने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। सत्य है, ये तारीख याद रखना, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण अंग्रेज़ों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना था। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये खलीफा एक जो है इस्लाम जगत में सबसे बड़ा पद हुआ करता था, सुल्तानों का भी, सुल्तानों के ऊपर। और ये जो है टर्की में था। तो प्रथम विश्व युद्ध में टर्की या तुर्की ने जो है, जो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी वगैरह, उनका साथ दिया था। तो धुरी राष्ट्र जब हार गए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम टर्की में लोकतंत्र स्थापित करेंगे और खलीफा के पद को समाप्त करेंगे। तो उसके खिलाफ खिलाफत को बचाने के लिए, खलीफा को बचाने के लिए जो आंदोलन था पूरे विश्व स्तर पर चल रहा था, वो खिलाफत आंदोलन था। साइमन कमीशन 1926 में भारत की यात्रा पर आया। सही है क्या? सही नहीं है। कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया,
लोगों ने काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। क्यों? क्योंकि ये देखने आया था साइमन कमीशन, इसमें 7 लोग थे, वो ये देखने आए थे कि भारत के लोगों को क्या कुछ स्वाधीनता यानी कुछ स्वायत्तता, आज़ादी नहीं स्वायत्तता दी जानी चाहिए क्या। तो अब भारत में आए हैं और किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया तो भारतीयों की फिर मांगों का पता कैसे चलेगा। तो इस वजह से कहा कि इसको गोरों का कमीशन, वाइट या गोरे लोगों का कमीशन कहा गया और इसका विरोध किया गया कि कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह का नाम आता है, फिर सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। यहाँ से शुरू करते हैं। 1931 भगत सिंह को फांसी, सत्य है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 1931 गांधी इरविन समझौता, ये पहले हो गया था, शायद 5 मार्च है, ये उसके बाद है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सत्य है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह उनकी अध्यक्षता में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1906 में बंगाल विभाजन, तो ये सही नहीं है। कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अब यहाँ पर जो इसकी डेट है वो आप कमेंट करें, देखें। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं मेरे कहने से। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में सावरकर, वीडी सावरकर, वीर सावरकर, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी थे और लंदन में रहते थे। लंदन में इन्होंने एक इंडिया हाउस की स्थापना कर रखी थी और वहाँ पर भारत से आने वाले विद्यार्थियों को, लोगों को रोका जाता था और इंडिया की आज़ादी की प्लानिंग की जाती थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में लिखी। बताइए सही है क्या? ये हिंदी में नहीं है। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा गुजराती। मूल रूप से ये गुजराती जो है गांधी जी की मातृभाषा, उसमें लिखी गई थी। बाद में इसके बहुत सारे ट्रांसलेट, अनुवाद हुए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार छीन लिए। बिल्कुल 1800 क्रांति के बाद 1858 में जो एक्ट पारित हुआ उसमें अब शासन जो है वो कंपनी के बजाय सीधा ब्रिटिश ताज, क्राउन जो है उसको दे दिया गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ 28 दिसंबर 1885 को। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय है उसमें हुआ। इसमें देखो 4 इसके जो अध्यक्ष है शुरुआत के, उसकी एक ट्रिक है, बनो तेज। देखो आजकल तेज बनने का ज़माना है कि भोले भाले से काम नहीं चलेगा, तो बनो तेज। तो ये देखो यहाँ पर आपके 4 अध्यक्ष इसके आ जाएंगे। बैस हैं WC बनर्जी, 9 से दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 23 हैं बदरुद्दीन तैयब जी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शुरुआत के 4 अध्यक्ष, इनका नाम पूछा जाता है। जैसे जॉर्ज यूल, अब आप कभी भूलोगे नहीं इसको, तो ये बनो तेज। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, ये पहला जिसे प्रथम जो है हिंदू अध्यक्ष हो गया, ये पारसी हो गया धर्म के आधार पर भी, ये प्रथम मुस्लिम हो गया और ये प्रथम जो है ईसाई हो गया। अब इसका आगे एक और है, स्थान भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ हुआ, तो शुरू के 4, तो इसकी भी एक ट्रिक है, बक मई, मैं और ई। अब आप समझ जाएंगे, बै से बम्बई, कै से कलकत्ता, मैं से मद्रास यानी अब चेन्नई और ई से इलाहाबाद, चारों अलग अलग स्थानों पर हुए। तो बन्नो तेज, बकमई, बस इससे आप 4 अध्यक्ष, 4 स्थान। और सन जो है 85, ठीक है, 86 वो कंटिन्यू है, 87 और 1888, ठीक है। कौन सा सुमेलित, इसमें टिक लगा दिया था क्या सही बात चीज़ पे, 2 ही अपन ने देखे, हो गया था ना, तो इसमें ये हो जाएगा इसका, ठीक है, सही उत्तर, यानी वो गलत है उसमें। कौन सा सुमेलित नहीं है? 1927, 30, 40, 12। 1927 काकोरी
ट्रेन डकैती। काकोरी रेलवे स्टेशन था जो कि यूपी में पड़ता था, वहाँ पर जो सरकारी खजाना था, हथियार थे, तो क्रांतिकारियों के पास हथियारों की कमी थी, धन की कमी थी, तो उन अंग्रेज़ों के खजाने को लूटा गया। तो जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान का नाम मुख्य रूप से आता है। ये घटना 1927 की नहीं है, बल्कि ये घटना 1925 की है। आगे आप याद रख लो 1930 चटगांव शस्त्रागार डकैती, जिसमें नाम आता है मास्टर सूर्यसेन का, बंगाल में ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। 1940 जनरल डायर जो है ये हकीकत में कायर था, इसने आम लोगों पर गोलियां बरसाई थी। जो जलियांवाला कांड था उसका ये जिम्मेदार था, उसका गुनाहगार था, उसका कातिल था ये। तो फिर अंग्रेज़ों ने इसको बचा लिया, मगर इसको छोड़ा नहीं गया। 20 साल बाद लंदन में उधम सिंह ने इसकी गोली मारकर उसका जो कार्य था, कुकृत्य था, उसका बदला इसने लिया। 1912 लॉर्ड हार्डिंज पर बम जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो इसमें नाम आता है रास बिहारी बोस की ये योजना थी, और इसको जो है बम फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी जोरावर सिंह को। अपने राजस्थान में आप बारठ परिवार पढ़ते हैं ना, और इसके साथ में प्रताप सिंह भी था। परंतु अब इसका भाग्य मान लो या दुर्भाग्य मान लो क्रांतिकारियों का कि ये बच गया, थोड़ा सा आगे निकल गया, बम हाथी के पीछे जाके गिरा। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, हमने अब तक इतिहास के 150 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं पिछले 5 वीडियो में। ये 5वीं क्लास है, 150 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो मेरे ख्याल से जो 150 क्वेश्चन है ये बहुत शानदार है और काफ़ी हद तक आपके इस कवर करेंगे यूनिट 1, 2, 3 को। यूनिट 1, 2, 3 के नोट्स भी वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट जो इतिहास के व्याख्याता देवकर्ण जी उन्होंने तैयार करके आपको डाउनलोड के लिए चिराग वाला जो कोर्स है 95 का उसमें दे रखे हैं, आप डाउनलोड कर लेना। प्रिंट भले ही मत करवाना क्योंकि फिर पेज ज़्यादा हो जाएंगे, उसको मोबाइल में पढ़ लेना, खुले खुले लिखे हुए हैं वो। और ये जो है 150 क्वेश्चन ये व्याख्या सहित भी हमने दे रखे हैं, PDF शायद 12 या 11 है, उस पर लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। 21 PDF है कुल। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब शुरू हो गई है पॉलिटिकल, राजनीति, संविधान। तो मूल अधिकार भाग है ये संविधान का और वो विषय है। तो देखो, ये मूल अधिकार जो है ना वो भाग 3 में है, ठीक है। कर्तव्य जो है भाग 4 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक नाम भी आता है ना, तो मौलिक में वैसे देखो 3 अक्षर है, मौलिक तो भाग 3। कर्तव्य में 4 अक्षर है, इसे ट्रिक से थोड़ा याद रख सकते हो, बाद में कर्तव्य है। तो भाग 4 क में, कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे इसलिए। 5 में संघ है और 6 में राज्य है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 1935 का एक्ट, संघीय व्यवस्था इसमें की गई थी, और वो आपको याद होगा प्रांतों में द्वैध शासन को ख़त्म करके 1919 में शुरू हुआ था, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन, ये भी पूछा जाता है कई बार, उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब यहाँ पे हो गया दोहरा शासन। कुछ विषय गवर्नर के पास थे, बाकी भारतीयों के पास, मंत्रियों के पास थे। लोक सेवा आयोग की स्थापना इसमें की गई। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और मूल कर्तव्य लिए गए हैं। सही है क्या? यहाँ तक तो सही है, मगर ये सही नहीं है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं बताइए? 1976 में जोड़े गए थे 42वां संशोधन, तो याद आया क्या कहाँ से लिए? मूल कर्तव्य जो है वो लिए गए हैं रूस, यानी उस समय था सोवियत संघ रूस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसका प्रमुख नारा था ये क्रांति का। तो ये जो आदर्श है वो वहाँ से लिए हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना से जुड़े हुए सवाल है। सही है, 26 नवंबर 1949। परंतु फिर 2 महीने रोके रखा, लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो 26 जनवरी का हमने भी पढ़ा था ना 1930 का, वो पहला स्वतंत्रता दिवस, तो इस 26 जनवरी का इंतज़ार करने के लिए 2 महीने रुके और फिर संविधान को लागू किया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को
आयोजित की गई, मगर आगे क्या लिखा हुआ है 1947, ये गलत है। क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 1946, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष इसके अस्थायी कौन थे, आप कमेंट करें देखें, क्योंकि स्थायी तो आपको सबको पता है। संविधान सभा की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार सब शामिल है। तो ये उत्तर हो गया। संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संसद, ठीक है। तो 5, संविधान निर्माण करने के लिए बनी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लोकप्रिय प्रश्न है, आप अच्छे से जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके थे। ये हमने अभी कमेंट किया, तो अस्थायी अध्यक्ष थे ये, फिर 2 दिन बाद 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष बन गए। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से किया गया है? आपातकाल में मूल अधिकार भी हटाए जा सकते हैं, तो ये व्यवस्था संविधान जर्मनी के में है, वहाँ से इस विशेषता को अपनाया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो यहाँ पर हम आपको प्रस्तावना ही दिखा देंगे अभी, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर हम देख के आपको, यानी अच्छे से प्रस्तावना देख के। 3 है। उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो यहाँ पर भी 3 है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? तो 42 में एक बड़ा संशोधन हुआ, इसको मिनी संविधान, लघु संविधान भी कहते हैं, और इसमें प्रस्तावना में पहली बार, आखिरी बार अभी तक किया गया था। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है, बल्कि ये है और ये है। उद्देशिका में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो जो प्रस्तावना है तो उसमें भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो यहाँ प्रस्तावना से जुड़े हुए 3-4 सवाल आ गए, अब आपको प्रस्तावना दिखा देते हैं। तो देखो, हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, देखो ये पंथ निरपेक्ष नाम है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता की बात की गई है ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक न्याय का क्वेश्चन था ना, कितने प्रकार के जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं न्याय। तो यहाँ पर कितने प्रकार के न्याय की बात है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया था ना, कितने प्रकार? न्याय 3 और स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको संविधान की, अब क्वेश्चन से नहीं तो आपने हो सकता है इन चीज़ों पे गौर नहीं किया हो, मगर आप देखिए कि SP सर ने पूरे गौर करके प्रस्तावना को सामने रखकर उसमें से क्वेश्चन बनाए हैं, और स्कूल लेक्चर एग्जाम में प्रस्तावना का क्वेश्चन लगातार 2-3 बार पूछा गया है। तो यहाँ इस प्रकार से, अब जो भारतीय शब्द है वह आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि जैसे आपको नागरिक भी मिल जाएगा, भारत मिल जाएगा, भारत के लोग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गौर करने वाली होती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से, नागरिकों नाम है देखिए यहाँ पे, मगर भारतीय नाम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है आपको प्रस्तावना से भी, आप देखिए कितने 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, और एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किया नेहरू जी ने। उद्देशिका में किस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है? तो उद्देशिका में बंधुता, अनेकता, प्रभुत्व संपन्न और समता। तो यहाँ पे आप वापस देख लीजिए कौन कौन से शब्द, ठीक है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिए, हम भारत के, ताकि आपके याद भी हो जाए, और इस हिसाब से आप जो है इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आप पुनः देख लीजिए कि प्रभुत्व संपन्न शब्द है यहाँ पे, और समता है यहाँ पे, और बंधुता भी है यहाँ पे। तो ये जो शब्द है अनेकता, ये प्रस्तावना में नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न जो है। भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो सीधी सी बात है, संविधान सभा थी उस समय, उसने किया। संपत्ति के मूल अधिकार को कब हटाया गया?
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। ये 42वां कब हुआ इसको याद रखना है। तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो लास्ट में आ जाएगा 6 1976, यानी आप 78 76 कन्फ्यूज़ नहीं हो। 44वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, उसमें वापस परिवर्तन कर दिए गए थे, 4 और 4 8, तो ये हुआ था 1978, तो यहाँ उत्तर ये हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है, अनुच्छेद और श्रेणी है। तो 14 से 18 समानता समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो होगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। बाल श्रम निषेध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो बाल श्रम से संबंधित जो अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध वाले में आ जाता है 24। असंगत को चुने, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो याद आ गया होगा आपको, ये तो सत्य है। ये जो है अनुच्छेद 20 नहीं है बल्कि अनुच्छेद 21 क है, जो संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को अधिकार बनाया गया था। विधि के समक्ष और विधियों का समान संरक्षण जो है इसका क्या उत्तर होगा, तो अनुच्छेद 14 ये सत्य है। धर्म के आधार पर विभेद, अनुच्छेद 15, तो यहाँ हो गया ना, टिक लग गया ना उसके आगे 60 ये रह गया। हाँ, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा से संबंधित बताइए। तो यहाँ पे संस्कृति नाम आया है, तो अनुच्छेद 29 याद रखें। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है, 3 4 5, तो आपको याद होगा वो उत्प्रेषण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, तो यह है 5। निचली अदालत से किसी मुकदमे को हटाकर उच्चतर न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय मंगवा लें, तो स्थानांतरित करने का आदेश किस रिट में आता है। तो कोई चीज़ जैसे निचली अदालत है, ऊपर की अदालत में भेज रही है ऊपर की ओर, तो इसको बोलते हैं उत्प्रेषण, यानी ऊपर की ओर भेजना, तो उत्प्रेषण लेख इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर। और इस PDF पर जैसे आप टच करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेज के सीधे लिंक, जैसे चिराग कोर्स देखना है 25 PDF डाउनलोड के लिए, तो टिक करना आप, वो आपके कोर्स का जो पेज है वो खुल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ये ई-बुक्स वगैरह वो सब। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जिसमें राजनीति विज्ञान के आगे के सवाल हम देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप समय समय पे बताते रहिए। धन्यवाद।